सुषमा स्वराज के घर आज सुबह पहुंचे थे नितिन गडकरी। सुषमा को मनाने की गडकरी ने की कोशिश। गांधीनगर जा रहे हैं आज बीजेपी के बड़े नेता, लेकिन सुषमा ने भोपाल जाने का कार्यक्रम बनाया। गडकरी के बाद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पहुंचे सुषमा स्वराज के घर। कुछ देर तक दोनों के बीच हुई बातचीत। नई सरकार में शामिल होंगी सुषमा और कह रही हैं, सुषमा का यह कहना है कि मुझे सम्मानजनक भूमिका दी जानी चाहिए। गडकरी और राजनाथ की है कोशिश, सुषमा स्वराज को नई सरकार की गतिविधियों में किया जाए शामिल। गांधीनगर के बजाय भोपाल जा रही हैं सुषमा स्वराज। बीजेपी के संकट मोचक की भूमिका निभा रहे हैं गडकरी। शाम 5 बजे बीजेपी के शीर्ष नेताओं की मोदी के साथ बैठक। नतीजे के बाद की रणनीति पर होगी चर्चा। सरकार बनाने की स्थिति में आडवाणी की भूमिका पर बीजेपी नेताओं की संघ से चर्चा। एनडीए का चेयरपर्सन बनाने पर हो रहा है विचार। आडवाणी की नई भूमिका को लेकर संघ प्रचारक भैयाजी जोशी से गडकरी ने की बात। बाद में आडवाणी से खुद मिले गडकरी। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से भी गडकरी ने की मुलाकात। आडवाणी की नई भूमिका पर की चर्चा। आज तक से खास मुलाकात में नितिन गडकरी ने कहा, आडवाणी का पूरा सम्मान करेगी पार्टी। गडकरी ने कहा, मोदी के साथ बैठक में देश के विषय पर होगी चर्चा। पार्टी के साथ आने वालों का होगा स्वागत। ये जो मालक मालकिन वाली सरकार हमारी नहीं रहेगी। ये अटल जी की सरकार से तो अलग होगी। देखो, अटल जी की विरासत को लेकर हम आगे जा रहे हैं। इसीलिए हमने कहा है कि हमारी मेजॉरिटी रहे न रहे, जो भी हमारे साथ आना चाहते सबको हम साथ में लेकर चलेंगे। नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा मां बेटे वाली नहीं होगी एनडीए की सरकार। हमारे यहाँ कोई पावर सेंटर व्यक्ति नहीं होता, हम सामूहिक रूप से काम करते हैं। और अटल जी और आडवाणी जी ने जो विरासत हमको दी है उसकी एक सिस्टम है और उसी सिस्टम पर हम काम करते। केवल हमारी अड़चन यह है कि हम अंदर में जिस प्रकार से काम करते हैं उसमें कुछ लोग उसको अलग तरीके से समझकर गलत बात को समझते हैं। अरुण जेटली के घर पहुंचे मोदी के सेवेसलार अमित शाह। आगे की रणनीति पर की चर्चा। जैसे जैसे नजदीक आ रही है नतीजों की घड़ी, बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व में तेज हो रही है हलचल। बीजू जनता दल ने एनडीए सरकार को दिए सशर्त समर्थन के संकेत। बीजेडी के चीफ विप प्रवत त्रिपाठी ने कहा, ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने पर समर्थन पर किया जा रहा है विचार। नवीन पटनायक ने पार्टी के चीफ विप के बयान से किया इनकार। कहा, हमारी बीजेपी के नेताओं से नहीं हुई कोई बात। बीजेडी नेता पिनाकी मिश्रा का दावा, एनडीए को नहीं मिलेगा पूर्ण बहुमत। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने जताया भरोसा, केंद्र में बनेगी तीसरे मोर्चे की सरकार। आज गुजरात कैबिनेट की अगुवाई करेंगे नरेंद्र मोदी। अगर मोदी बने प्रधानमंत्री तो यह मोदी की गुजरात कैबिनेट की होगी आखिरी बैठक। मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आया एक नया नाम। कल की बैठक में कैबिनेट मंत्री गणपत वसावा का मोदी ने बढ़ाया कद। विधायकों की बैठक में वसावा को मोदी ने अपने साथ मंच पर बैठाया था। वन पर्यावरण मंत्री हैं वसावा। राजस्व मंत्री आनंदी पटेल और वित्त मंत्री नितिन पटेल का भी चल रहा है नाम। दोनों मंत्री हैं मोदी के खासम खास। स्पीकर वजूवाला और ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल के नाम की भी चर्चा। सभी जानना चाहते हैं उत्तराधिकारी का नाम।
बिहार बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का एक और विवादास्पद बयान, कहा कुछ लोगों का राजनीतिक मक्का मदीना है पाकिस्तान। जिनका राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है, ऐसे लोगों का स्थान भारत में पाकिस्तान होना चाहिए। गिरिराज सिंह ने पूछा, सभी आतंकी एक ही समुदाय से क्यों? गिरिराज सिंह ने फारूक अब्दुल्ला से पूछा, संविधान की शपथ ली है तो कश्मीर में 14 अगस्त को क्यों फहराए जाते हैं पाकिस्तानी झंडे? इन 6 दशक में न कश्मीर का आर्थिक उन्नति हो पाया, न सामाजिक समरसता बन पाया। सीपीएम नेता वृंदा करात का बीजेपी पर निशाना, कहा ऊपर से विकास की बात लेकिन हकीकत में विनाश की राजनीति। तो मैं तो कहती हूँ गिरिराज सिंह एक ऐसे सिंबल है आरएसएस बीजेपी की हकीकत का जो मंच है, ऊपर से विकास और हकीकत में विनाश, ये है हकीकत। संघ ने रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होने की बात से किया इनकार। संघ विचारक राम माधव ने कहा, देश चाहता है परिवर्तन। संघ इस बार खुलकर आया देश के अंदर एक परिवर्तन की जरूरत को देश की जनता को समझाने के लिए। मोदी के वीजा पर नरम हुआ अमेरिका का रुख। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया अमेरिकी वीजा के योग्य। लगातार 3 कारोबारी दिन की तेजी के बाद सुस्त पड़ा शेयर बाजार। सेंसेक्स गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार, खरीदार खिसके, आज मुनाफा वसूली का जोर। लगातार 3 सत्रों में सेंसेक्स ने लगाई थी 1500 से के अंकों की छलांग। 24,000 का स्तर पार कर गया था सेंसेक्स। आज बाजार से उतर गई है एग्जिट पोल की खुमारी। मनमोहन के सम्मान में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी देंगी डिनर पार्टी। विदाई भोज में कई केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल। नतीजे घोषित होने से 2 दिन पहले सोनिया के घर डिनर का आयोजन। डिनर पर आगे की रणनीति पर भी चर्चा। शनिवार को कैबिनेट की आखिरी बैठक को संबोधित करेंगे मनमोहन। उसी दिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी करेंगे मुलाकात। पद छोड़ने से एक दिन पहले मनमोहन का होगा राष्ट्र के नाम संबोधन। देश की जनता को देंगे अपना संदेश। साथ रेस कोर्स रोड से मनमोहन की विदाई की तैयारी। पीएमओ में अपने निजी स्टाफ से मिले प्रधानमंत्री। लंच पर की सबसे मुलाकात। 17 मई को मनमोहन और उनके कैबिनेट के मंत्रियों को राष्ट्रपति पिलाएंगे चाय। रात में पीएम आवास पर कैबिनेट के साथियों को मनमोहन देंगे डिनर पार्टी। 21 और 22 मई को कांग्रेस ने बुलाई समीक्षा बैठक। चुनाव नतीजों के बाद के हालात पर होगी चर्चा। समीक्षा बैठक के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी की होगी बैठक। भावी रणनीति पर होगी चर्चा। कांग्रेस संगठन में फेरबदल की तैयारी। मोतीलाल वोरा की जगह अशोक गहलोत हो सकते हैं नए कोषाध्यक्ष। सूत्रों के मुताबिक चुनाव नतीजों के बाद संगठन के भीतर हो सकते हैं भारी फेरबदल। मनमोहन के लिए दिल्ली में उनका नया आवास पूरी तरह तैयार। 7 रेस कोर्स से निकलने के बाद 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग में रहेंगे मनमोहन। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग वाले घर में पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रहती थी। 10 साल तक इस घर में रही थी शीला। हमेशा बीजेपी के निशाने पर रहने वाले मनमोहन की जेटली ने की तारीफ। ब्लॉग में लिखा, हर विषय पर उनकी पहले से तैयारी। जेटली ने अपने ब्लॉग में मनमोहन को बताया सयाना आदमी। कहा, पूरी गरिमा के साथ विदा हो रहे हैं। अरुण जेटली ने लिखा, अगर उन्होंने सही वक्त पर अपनी आवाज उठाई होती और असहमति व्यक्त की होती तब भी उनका बड़ा सम्मान होता। चुनाव नतीजों से 2 दिन पहले मनमोहन सरकार ने नियुक्त किया नया थल सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग उन्हें नए आर्मी चीफ। दलबीर सिंह सुहाग के नए आर्मी चीफ बनने की घोषणा के बाद हरियाणा में उनके गांव के लोग उत्साहित। अब भी मौजूद है पुराना घर। नए आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर बीजेपी ने जताया था विरोध। बीजेपी ने सरकार से पूछा था, इतनी जल्दबाजी क्यों?
मौजूदा आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह 31 जुलाई को अपने पद से होंगे रिटायर। बीजेपी ने कहा अभी सुहाग की नियुक्ति का फैसला गलत। रक्षा मंत्रालय को चुनाव आयोग से मिल चुकी हरी झंडी। आयोग ने कहा सेना में नियुक्तियों के फैसले लेने को सरकार स्वतंत्र। बैंगलोर से बीजेपी उम्मीदवार नलिन कुमार कटिल के खिलाफ एफआईआर। मुंबई के एक कारोबारी की पत्नी से अवैध संबंध रखने का आरोप। कारोबारी का आरोप 5 साल पहले बीजेपी नेता ने मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस करने के लिए उकसाया था। बीजेपी नेता ने फोन पर दी सफाई। मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश, मेरा राजनीतिक करियर तबाह करने की कोशिश। दिल्ली के द्वारका में दिखा रफ्तार का कहर। कार और बाइक की टक्कर में 2 की मौत, 1 घायल। द्वारका सेक्टर 13 में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत। मुंबई में एक टीवी एक्ट्रेस के साथ रेप का सनसनीखेज मामला। तंत्र विद्या के नाम पर महाडा में फ्लैट निकलवाने के बहाने तांत्रिक ने किया रेप। 27 साल की अभिनेत्री का आरोप, तंत्र पूजा के नाम पर तांत्रिक ने 26 लाख रुपए भी लिए। पुलिस कर रही आरोपी तांत्रिक की तलाश। दिल्ली के सीमापुरी में 23 साल की युवती ने एक कारोबारी पर लगाया रेप का इल्जाम। अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने का भी आरोप। आरोपी राजीव अरोड़ा दिलशाद गार्डन का रहने वाला। पीड़ित का इल्जाम गाड़ी में नशीला पदार्थ खिलाकर बनाया हवस का शिकार। पीड़ित युवती का आरोप, अश्लील वीडियो के जरिए धमकाकर कारोबारी ने कई बार किया रेप। पुलिस ने दर्ज किया मामला, लेकिन आरोपी अब तक फरार। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया सीरियल रेपिस्ट। 10 महीने में 8 महिलाओं से बलात्कार का जुर्म कबूला। आरोपी के 2 साथी भी चढ़े पुलिस के हत्थे। रेप के साथ 24 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है आरोपी। पटना से सटे फतुआ में लूट की बड़ी वारदात। कैश वैन से 1 करोड़ से भी ज्यादा रकम लूट कर फरार हुए बदमाश। एक बैंक से कैश लेकर पटना से मुंगेर जा रही थी वैन। भिकुआ गांव के पास बदमाशों ने बोला धावा। वैन में मौजूद गार्ड की राइफल भी छीन ले गए। असम के चिरांग जिले में एक गाड़ी से भारी मात्रा में हथियार बरामद। ड्राइवर को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही है पूछताछ। आईपीएल में दिल्ली की हार का सिलसिला जारी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 16 रन से हराया। बैंगलोर की जीत में हीरो रहे युवराज सिंह 29 गेंदों पर 68 रनों की तूफानी पारी खेली। युवराज की आतिशी बल्लेबाजी के आगे दिल्ली के गेंदबाज बेबस। अपनी तूफानी पारी में 9 छक्के और 1 चौके लगाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर ने 4 विकेट खोकर बनाए 186 रन। जवाब में दिल्ली की टीम 7 विकेट खोकर 170 रन ही बना सकी। बैंगलोर की ओर से डिविलियर्स ने खेली 33 रनों की पारी। गेल ने 22 और पार्थिव पटेल ने 29 रन बनाए। एक 187 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की बेहद खराब शुरुआत। 10 रन के भीतर दोनों सलामी बल्लेबाज लौटे पवेलियन। कप्तान पीटरसन ने खेली 33 रनों की पारी। ड्यूमिनी ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में चेन्नई ने राजस्थान को हराया। 5 विकेट से दी करारी शिकस्त। रांची में हुए मुकाबले में राजस्थान ने चेन्नई के सामने रखा था 149 का लक्ष्य। 2 गेंद रहते जीता चेन्नई। चेन्नई की ओर से इवन स्मिथ ने बनाए सबसे ज्यादा 44 रन। डुप्लेसिस ने 38 और धोनी ने नाबाद 26 रन बनाए। फांसी के 83 साल बाद शहीद भगत सिंह के लिए उठी इंसाफ की मांग। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने लाहौर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर की शहीद को बेगुनाह घोषित करने की मांग। भगत सिंह का उस एफआईआर में नाम ही नहीं है जिस एफआईआर की बुनियाद पर उसे सजा दी गई है। सिर्फ हुलिया एक मुलजम का दिया हुआ है। टर्की के मनीसा प्रोविंस में भीषण माइनिंग हादसा। खदान में ब्लास्ट से 157 खनन कर्मियों की मौत। ब्लास्ट के वक्त खदान में काम कर रहे थे 580 लोग। 200 से ज्यादा लोगों के अभी भी फंसे होने की खबर। खदान के भीतर बिजली के ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी से ब्लास्ट की आशंका। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।